जिसने जीवन में बुरा समय देखा है वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है, और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इस संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वाले को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं वे स्वयं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसे पेंसिल का बचपन दिया जाता है तो यह जीवन का संकेत होता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा। आजकल लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत की कद्र नहीं करते, उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता पाता है वही सच्चा साहसी होता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों को सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नियत को स्वच्छ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन में नहीं बल्कि एहसास में होते हैं। जहां एहसास खत्म हो जाए वहां रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलना ही सही है। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ही तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। सीखना जीवन की अनमोल पूंजी है। यह चमत्कारों की शुरुआत है। औपचारिक शिक्षा तुम्हें आजीविका देगी, परंतु आत्मज्ञान तुम्हें जीवन में गहरा अर्थ देगा। साधारण कार्यों को असाधारण तरीके से करना ही सफलता का रहस्य है। जीवन में कुछ लोग कष्ट देते हैं और कुछ सुकून का कारण बनते हैं। यह दुनिया अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं है। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह स्वयं से बदलाव की इच्छा न रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। यही सच्चे जीवन की परिभाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि यह भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति को बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। जब भी हार मानने का मन हो तो अपने आप से यह 3 प्रश्न पूछो। 1, क्या मैं यह कर सकता हूं? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं? 3, क्या मैं इसे पूरा करने के लिए मदद ले सकता हूं? याद रखो, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना और अपने वर्तमान को मूल्यवान बनाना ही सच्चे सुख का रहस्य है। अपने आज को संवारो और अपने मन की शांति को अपने भीतर बनाए रखो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपनी आत्मा को उसी तराजू में तोलो
जिसमें तुम दूसरों को तौलते हो। रिश्तों का मतलब बहुत भारी होता है। जब वह मतलब निकल जाता है तो कई रिश्ते भी टूट जाते हैं। ममता और सच्चा प्रेम दिल से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से नहीं, जीवन में दो चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ टूट जाती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। जिनके लिए हम तरसते हैं वे अक्सर कहीं और व्यस्त होते हैं। परंतु अपने रिश्तों को दोष या बहाने से नहीं बल्कि समझ से सींचो। हम सभी का कर्तव्य है कि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारे होने चाहिए। चाहे समय सीमित है, परंतु हमारे पास अभी भी अवसर है। जीवन में जो नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था। जो है वही सर्वोत्तम है और जो मिलेगा वह उत्तम होगा। केवल वही लोग जीवन को सही से समझ पाते हैं जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष और धोखा झेला है। दूसरों की खुशियों में सहभागी बनो, परंतु अपनी शांति को बनाए रखो। सफलता तुरंत नहीं मिलती, परंतु यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। श्री कृष्ण का प्रेम हर जीव को स्वतंत्रता का अनुभव देता है। यह प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग है। जीवन में यदि कुछ पाना है तो तरीके बदलो, परंतु अपने इरादों को कभी न बदलो। याद रखो, संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी ही भव्य होती है। वाणी में जीवन के साथ तालमेल होना चाहिए। मायने यह नहीं रखता कि तुम क्या सहते हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम उसे कैसे सहते हो। यह संसार समझदारी को धोखा देने में देखता है और हम विश्वास कर गुनहगार हो जाते हैं। ताश के जोकर और अपनों की ठोकर ही वास्तविकता की ओर आंखें खोलती हैं। सच्ची खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर की संतुष्टि है, हमारी आत्मा की शांति है। जीवन को सच्चाई और आत्मा की स्वतंत्रता के साथ जियो। यही तुम्हारा वास्तविक सुख है और यही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हें अहमियत नहीं मिलती वहां स्वयं को व्यर्थ मत करो। अक्सर वही लोग चोट खाते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है वही असल में जीना सीखता है। जिनका दिल बड़ा होता है वे बड़े दुख भी सहते हैं। याद रखो, समय कभी एक सा नहीं रहता। यदि रहता तो अपनों की असली पहचान न हो पाती। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही इस यात्रा में काफी हो। धैर्य की बात यह है कि जो इसके मार्ग पर चलता है वह अंततः शांति पाता है। किसी को इतना भी दुख मत दो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। जीवन में कुछ पाने पर अभिमान मत करो, क्योंकि जो देता है वही एक दिन उसे वापस भी ले सकता है। जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ, परंतु जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि घर में दिल की आवश्यकता होती है। परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। रिश्तों में सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने में आदर। जैसे एक माला में मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान रिश्तों को जोड़ता है। जीवन में यदि कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो स्वयं पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। यदि स्वयं को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे। यदि स्वयं को मजबूत मानोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो। अहंकार हमें कई रिश्तों से दूर ले जाता है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना ही हमें सच्चा इंसान बनाता है। समय बहुत बलवान होता है। यह व्यक्ति को कभी अभिमानी और कभी मजबूर बना देता है। अकेले रहना सीख लो, क्योंकि संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो, कभी हमारे पीछे मां हमारे लिए रोटी लेकर दौड़ती थी। आज रोटी के पीछे भागती है, तब उसकी याद आती है। हर व्यक्ति से गलती हो सकती है, यहां तक कि अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे भी इंसान हैं। इस संसार में किसी के प्रति नफरत न पालो, बल्कि सहनशीलता और प्रेम के साथ अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संबंधों को समय देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में समय हो सकता है, परंतु वे संबंध न रहें जो आज हमारे साथ हैं। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए, क्योंकि जीवन में अपनों का साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी की तारीफ पर तुरंत खुश न हो, क्योंकि तारीफ के पीछे कई बार छुपी हुई धाराएं होती हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे।
उनकी दृष्टि में तुम सदैव अनुपयुक्त ही रहोगे। परंतु सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि जीवन में तुम्हें समझने वाले लोग मिले तो यह ईश्वर की कृपा समझो। यदि कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, परंतु तुम किसी का बुरा मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खता से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसे कहो आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें तुम्हारे खुद से बेहतर नहीं जान सकता। ईश्वर पत्थर में भी होता है यदि कोई सच्चे मन से उसे ढूंढे, और इंसान के भीतर भी होता है यदि वह सच्चे हृदय से इंसान बने। हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को बनाए रखो और संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनना है तो माता पिता और ईश्वर की दृष्टि में अच्छा बनो, क्योंकि संसार तो तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। जीवन में बड़े लोगों से संबंध रखना सच्ची सलाह दिलाता है, परंतु छोटे लोगों से रिश्ता रखने से वास्तविक सहायता मिलती है, क्योंकि वे आधी रात में भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ईश्वर से कभी आशा मत छोड़ो, परंतु संसार से कभी कोई अपेक्षा मत रखो। भरोसा रखो कि जो अच्छा तुम दूसरों के लिए करते हो वह कहीं तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। यह संसार ऐसे ही चलता है। अच्छाई का प्रतिफल स्वयं अपने समय पर मिलता है। अपने दिल को सुनने दो, क्योंकि यही सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल निर्मल होता है, वरना स्वार्थी व्यक्ति अपने निकटतम संबंधों को भी भुला देता है। जीवन में सबको महत्व दो, क्योंकि अच्छे लोग तुम्हारा साथ देंगे और बुरे लोग तुम्हें सबक देंगे। जीवन जीने के लिए दोनों साथ और सबक जरूरी हैं। दूसरों की त्रुटियों पर उंगली उठाने से पहले अपनी कमियों पर ध्यान दो। जीवन का असली सम्मान स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हर समस्या का समाधान सरलता से हो जाता तो मैं महाभारत की आवश्यकता ही क्यों समझता। जीवन में हर रिश्ता इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर सदा के लिए जुड़ी रहे। आज के युवाओं को आकर्षण और भटकाव के जाल से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जीवन में नौकरी, परिवार और अनगिनत चिंताएं उनके हृदय में दर्द बनकर समाई रहती हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों की लंबी सूची हो सकती है, परंतु वास्तविकता में अधिकांश युवा अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। मेरा संदेश है कि आभासी दुनिया के बाजार से बाहर आओ और वास्तविक जीवन में ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे मन की बात समझ सके, जो तुम्हें सही दिशा दिखा सके और जिनके साथ तुम खुलकर हंस सको। छोटी छोटी बातों में उलझने से बाहर निकलो और खुलकर जीवन जीना सीखो। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लोगों की धारणा तुम्हारे लिए कभी पूर्णतः नहीं बदल सकती। इसीलिए अपनी जीवन यात्रा को प्रसन्नता और शांति के साथ जियो। जो कपड़े खुशबू से महक सकते हैं, परंतु आनंद तब है जब तुम्हारा चरित्र अपनी सच्ची खुशबू से महकता है। सफलता का सार यह है कि दुनिया को बदलने के प्रयास में ना उलझो, बल्कि स्वयं को बदलना आरंभ करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो, जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो सब कुछ सामान्य लगता है, परंतु जैसे ही तुम रुकते हो लोग कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। यह संसार का स्वभाव है। जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं समझते उनके लिए तो तुम भी बेकार हो। एक हद तक टूटने के बाद मनुष्य अपनी हंसी का वास्तविक आनंद खो बैठता है। अपने प्रयास जारी रखो और परमात्मा का आभार मानो। संतुलन इसी में है। जीवन बहुत छोटा है, इसे प्रसन्नता से भर दो। जिनका विश्वास अटल हो वे कभी पराजित नहीं होते। कठिनाइयों से जूझकर जीना सीखने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। आज भाई का रिश्ता जो कठिनाइयां बांटने के लिए था, संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। रात भर चैन की नींद पाना केवल उन लोगों के लिए संभव है जिन्होंने दिन भर ईमानदारी से जिया हो। यह संसार सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर पेड़ फल ही दे। उसका अस्तित्व और छाया भी अनमोल होती है। जीवन में हर व्यक्ति का एक विशेष स्थान है, बस उसकी महत्ता को समझने का नजरिया विकसित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा ध्यान किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाता है, तब संसार की बाकी बातें महत्वहीन हो जाती हैं। ये एकाग्रता ही सच्ची साधना है।
जैसे किसी रात की गहरी मुट्ठी में एक नई सुबह छिपी होती है, परंतु पहले उस अंधेरे को देखना आवश्यक है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है अनुचित कार्यों के साथ समझौता करना और अय्याशी में जीवन व्यतीत करना। अपने भय को दूर करो, क्योंकि भय ही तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। यदि किसी बदलाव से तुम्हें डर लग रहा है तो इसे एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करो। उन लोगों से दूर रहना सीखो जो तुम्हारे साथ रहकर भी वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं, जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझते। उनके सामने अपने प्रेम को जताने का कोई लाभ नहीं। जीवन में केवल स्वयं पर ही विश्वास रखो, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलने में देर नहीं लगती। यदि तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो तो इसे ईश्वर की ओर से आत्मसुधार का अवसर मानो। किसी पर इतना विश्वास करो कि यदि वह तुम्हें धोखा दे तो स्वयं को दोषी समझे, और किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का भय बना रहे। अपने संघर्षों को दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि इस संसार में जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सब कागज की तरह नाजुक हैं। यदि संसार को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बदलो। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो और किसी पर निर्भर मत रहो। तुम सब कार्यों में परिपूर्ण नहीं हो सकते, परंतु अपने कार्यों से असाधारण परिणाम अवश्य प्राप्त कर सकते हो। सभी में कुछ विशेष क्षमता होती है, बस फर्क यह है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। इस संसार में अपने भीतर के हुनर को पहचानो, इसे विकसित करो और देखो, जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन चाहोगे वह स्वयं साकार होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वही अपना होता है जो हार के बाद तुम्हें गले लगाता है। स्वयं को दूसरों की नजरों में गिराना बंद करो और उन लोगों को समझाना छोड़ दो जो तुम्हें समझने का प्रयास नहीं करते। जो जितना अधिक समायोजन करता है उसे उतना ही अधिक समायोजित होने के लिए बाध्य किया जाता है। सच्ची सुंदरता दिल और जमीर में होती है, पर लोग इसे केवल शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं, वे पिछले जन्मों का आरण होते हैं। यदि किसी के दागों को अपनाना हो तो ही उसे अपना चांद मानो। साथ टूटने पर मनुष्य बार बार टूटता है। जो दूसरों को गिराने का प्रयास करता है वह स्वयं ही भीतर से खोखला होता है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। धन तो दोबारा कमा सकते हो, पर समय नहीं। अपने काम से अधिक स्वयं पर मेहनत करो, तभी जीवन में तुम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे सबसे करीबी 5 लोगों के औसत जैसा होता है, इसलिए अच्छे संगति का चयन करो। जीवन में संतुलन आवश्यक है। जब काम करो तो पूरा मन लगाकर करो, और जब खेलो तो खुले दिल से। अपनी शांति को दूसरों की बातों से प्रभावित मत करो, क्योंकि शांति अपने भीतर होती है। अपना समय और ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। तुम कोई वृक्ष नहीं हो जो जड़ों से बंधा हो। यदि तुम अपनी योजना नहीं बनाते तो किसी और की योजना का हिस्सा बनोगे। सफलता वह नहीं है जिसका पीछा किया जाए, यह तुम्हारे व्यक्तित्व से आकर्षित होती है। यदि असामान्य जोखिम उठाने का साहस नहीं है तो सामान्यता से समझौता करना पड़ेगा। अपने सपनों तक पहुंचने के लिए या तो उन्हें संशोधित करो या अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। मन के ना होते हुए भी उन आदतों को छोड़ दो जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। तुम्हारा समय तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन है। यही तुम्हारी सच्ची संपदा है। जीवन में वही क्षण महत्वपूर्ण है जब तुम सीखते हो और स्वयं को बदलते हो। एक बार सांस टूटे तो जीवन का अंत होता है, इसलिए अपने प्रत्येक क्षण को सार्थकता से जियो। अपनी यात्रा में स्वयं का साथ दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबत का सामना करने के लिए मकसद ढूंढना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन की राह में अनगिनत चुनौतियां बिना कारण भी आती हैं। कभी बेवजह मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे साथ यह जीवन भी मुस्कुराएगा। मुसीबत से भागना सरल है, परंतु हर चुनौती जीवन का इम्तिहान होती है। जो डर से दूर भागता है वह हारता है, और जो संघर्ष करता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। प्रभु की लीला भी अद्भुत है। आंखें काली हैं, परंतु वही रंगीन दुनिया दिखाती है। इस संसार में पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, परंतु आज आत्मा मर जाती है और लोग भटकते हैं। धैर्य का दामन कभी मत छोड़ो।
क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचयिता है। साधन से नहीं बल्कि साधना से, भवन से नहीं भावना से, और उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से मनुष्य महान बनता है। याद रखो कि तुम आज वही हो जो तुम्हारे द्वारा किए गए चुनावों का परिणाम है। लोग अपने जीवन की योजना बनाने की अपेक्षा छुट्टियों की योजना में अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि परिवर्तन से बचना आसान लगता है। यदि तुम एक सच्चे नेता बनना चाहते हो तो पहले गुणवान बनो। जीवन में ऊंचाई पर जाने के लिए पहले अपने स्वयं की नजर में ऊंचा उठो, तब देखोगे कि तुम सच में दूसरों की नजरों में भी उठ गए हो। कभी कभी समस्या का हल खोजना ही प्रमुख नहीं होता, बल्कि उस खोज में जो शक्ति और अनुभव मिलता है वही महत्वपूर्ण होता है। यह नहीं है कि चीजें कठिन हैं इसलिए हम हिम्मत हारते हैं, बल्कि हम हिम्मत हारते हैं इसीलिए चीजें कठिन लगने लगती हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो अनंत में विश्वास रखता है। जो सोचता है कि उसने सब कुछ पा लिया है वही भ्रम में है। यह संसार कर्म का नियम जानता है। कर्म का निर्णय हमारे हाथ में है, परंतु उसके फल का नहीं। जो दिल में तकलीफ देने वाले होते हैं वही अक्सर हृदय में बसे रहते हैं। हर बात को दिल से मत लगाओ, परंतु जो बात दिल में बस जाए उसे इतनी आसानी से भूलो भी मत। शतरंज की चालें समझे बिना जीवन की चाल में छल से बचना कठिन हो सकता है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो और उसी में अपने सुख और संतोष का अनुभव करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में स्थिरता और आत्मसंगति प्राप्त करना एक महान चुनौती है। सच्चे नेतृत्व का अर्थ है दृढ़ बनना, परंतु दयालुता से भरा हुआ। साहसी बनो, परंतु धमकाने वाले नहीं। विचारशील बनो, परंतु आलसी नहीं। बुद्धिमान बनो, परंतु निर्भीक रहो। कभी घमंड मत करो और मूर्खता से दूर रहो। जिसने स्वयं बुरे समय का सामना किया हो उसके लिए दूसरों के प्रति बुरा सोचना असंभव हो जाता है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हों, चिंता करने से वे और अधिक बढ़ जाती हैं। भगवान जानते हैं कि तुमने किसके लिए कितना संघर्ष किया है, और याद रखो कि तुम्हारे हर संघर्ष का मूल्य उसे अवश्य पता है। हमेशा स्वयं से जुड़े रहो, क्योंकि अनेकता में ही एकता का रहस्य छुपा है। सपने वे नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि वे हैं जिनके लिए सोना छोड़ दिया जाता है। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, तुम्हारे मित्र और हमारे मित्रों में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पक्षी आसमान में स्वतंत्र उड़ते हैं वे मेरे मित्र हैं, और जो पिंजरे में बंद हैं वे तुम्हारे। यदि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, कुछ सच्चे मित्र तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास भोजन है, तो यह समझो कि तुम्हें इस संसार में हर सुख प्राप्त है। उनसे शिकायत मत करो जिनके हृदय में तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं है। हर व्यक्ति के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह संसार को बताता है और एक जो वह स्वयं से छुपाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकते। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना ही न पड़े। चाहे 10 बार गिरो या 100 बार, पर यह ठान लो कि तुम एक साधारण जीवन नहीं जीने वाले। प्रेम अनमोल है, इसे संजोएं। संकल्प करो कि अब से तुम्हें प्रसन्न रहना है। याद रखो, कोई भी औरत ने भले ही ताजमहल न बनवाया हो, पर उन्होंने करोड़ों मकानों को एक घर का रूप दे दिया है। अहंकार मत करो, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिला है वह उसी से है जो इसे एक पल में वापस भी ले सकता है। कल्पना में हम जितना दुखी होते हैं, वास्तविकता में उतना नहीं। अपने भाग्य को जानो और उसी के अनुरूप अपनी क्षमता से जीवन को संभालो। यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई बोलने से मन पर से एक भारी बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर क्षणिक राहत पाई जा सकती है, परंतु वह बोझ जो सच के सामने आने तक हम पर रहता है, अंततः हमें ही कष्ट देता है। उम्मीद उन्हीं से करो जिन्होंने तुम्हें कभी निराश नहीं किया। हर व्यक्ति में कुछ अधूरापन होता है। यह जरूरी नहीं कि केवल सांसें न होने से कोई मृत कहलाता है। जो अपने भीतर मानवता खो देते हैं वे भी मरे समान हैं। जो लोग मेहनत से सुख प्राप्त करते हैं वे दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करना जानते हैं। जीवन में किसी को कम मत समझो। समुद्र की गहराई तेल की एक बूंद से खत्म नहीं होती। संबंधों को उन्हीं के साथ बनाओ
जो समय आने पर तुम्हारा साथ देते हैं, न कि उन लोगों से जिनका मूल्य केवल ओहदे से तय होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो आलोचना, तुलना और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक दुनिया उस पर हंस न दे। इस संसार में बुराई इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग खामोश हैं। शक्कर का मूल्य वही समझ सकता है जिसने उसे पाने के लिए परिश्रम किया हो। हमेशा यही समझो कि दुनिया का काम अपनी गति से चलता रहेगा। तुम्हारा कार्य अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना है। असफलता से डरो नहीं, यह केवल तुम्हें मजबूत बनाएगी। जीवन में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना भी आवश्यक होता है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो तुम्हारी परवाह नहीं करते, चाहे तुम उन्हें कितना भी समय दो, और कुछ को समय देकर भी उनका सही मूल्य नहीं समझा जाता। उस व्यक्ति को अनदेखा मत करो जो तुम्हारी गहरी परवाह करता है, क्योंकि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर बटोरते हुए तुमने हीरा खो दिया। हर गलती के पीछे एक कसूरवार नहीं होता। जब भीतर का मनुष्य टूट जाए तो बाहरी खुशियां केवल हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति चाहे जितनी भी मीठी बातें करे, एक दिन विष बन जाता है, जबकि सही व्यक्ति चाहे कठोर ही क्यों न हो, औषधि समान लाभदायक सिद्ध होता है। अपने जीवन के कड़वे और मीठे अनुभवों को सहनशीलता के साथ स्वीकार करो, क्योंकि यही सच्चे आनंद का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में तुम रातों रात अपनी दिशा बदल सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सफल वही होते हैं जो उन कार्यों को करने का साहस रखते हैं जिन्हें असफल लोग करने से बचते हैं। तुम्हारे पास एक अवसर है, और यदि तुम उसे सही दिशा में लगाओगे तो जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि कुछ नहीं करना चाहते हो तो बहाने हमेशा मिल जाएंगे। जीवन के 4 सरल नियम अपनाओ। 1. पैसा कमाओ। 2. अपने परिवार को खुश रखो। 3. अपने जीवन में आनंद ढूंढो। 4. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करो। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण नहीं। वीणा बनी तो जीवन में मधुर संगीत बजेगा, और बाण बनी तो केवल संघर्ष और महाभारत होगी। जो अपने दर्द को स्वयं सह लेता है और दूसरों से छुपा लेता है, वही संसार में सबसे शक्तिशाली है। सच्चाई ही बताती है कि कौन काबिल है और कौन नहीं। अपने जीवन में 3 उसूल बनाओ। 1. केवल उसी व्यक्ति से माफी मांगो जिसे सच्चे दिल से चाहते हो। 2. केवल उसे छोड़ो जो तुम्हें छोड़ने की कदर नहीं समझता। 3. उस व्यक्ति को ही अपनी सच्चाई बताओ जो वास्तव में समझ सके। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना सीख लेता है, वही सच में जीना जानता है। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें बड़े दुख भी सहने पड़ते हैं। हर दिन को एक नए जीवन के रूप में जियो, क्योंकि डर के आगे जीवन में आनंद पाना कठिन हो जाता है। किसी भी मुखौटे के पीछे कोई अधिक समय तक नहीं छिप सकता। असलियत एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। अपनी गलतियों से सीखो और सुधार करने में कभी देर मत करो। तुम्हारा सच्चा समय आएगा। शांत रहकर बिना किसी शोर के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। एक दिन तुम्हारी मेहनत मुस्कुराएगी और संसार तुम्हें पहचानने लगेगा। किसी को इतना मत दो कि तुम स्वयं पीड़ित हो जाओ, और न ही इतना समय दो कि वह तुम्हारी अहमियत न समझे। जैसे नियम कड़वा होने पर भी लाभदायक है, वैसे ही कठोर सच्चाई को अपनाना सीखो। और जैसे शक्कर मीठी होने पर भी छलावा दे सकती है, वैसे ही दिखावटी मधुरता से सचेत रहो। जीवन में अपने सच्चे और ठोस गुणों पर टिके रहो, क्योंकि यही तुम्हें वास्तविक आनंद और संतोष देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम क्या सहते हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम उसे किस प्रकार सहते हो। यह संसार अनुभव से चतुर बनता है, परंतु हमने अपने भरोसे से विश्वास का मार्ग अपनाया है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर जीवन के खेल को पलट देते हैं। खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे भविष्य के लिए टाला जा सके, यह तो वर्तमान के लिए ही बनी है। जीवन में संघर्ष से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि तकलीफें ही तुम्हें जीने का सच्चा अर्थ सिखाती हैं। लोग बदलते हैं, उन्हें बदल जाने दो। एक अच्छा समय आएगा और सब तुम्हारे पास लौट आएंगे। उन लोगों से सावधान रहो जिनके दिल में भी दिमाग होता है। यह समय ऐसा है कि सच्चा मित्र भी कभी कभी क्षणिक नाराजगी में दुश्मन की कतार में खड़ा हो सकता है। किसी का आकलन बाहरी दिखावे से मत करो, उसके मूल को समझने का प्रयास करो।
जीवन में स्वयं की बेहतरी के लिए प्रयास करना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। याद रखो, तकदीर तभी बदलती है जब इरादा दृढ़ हो और जब तुम उस तकदीर को पाने के लिए संभव प्रयास करते हो। जीवन वर्तमान में है, ना कि अतीत या भविष्य में। जो फल की आशा छोड़कर अपने कर्म में लगा रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। डर से पीछे हटने वाले कभी मजबूत नहीं बन सकते। एक पेड़ अपनी जड़ों को तब तक मजबूत नहीं करता जब तक वह हवाओं का सामना नहीं करता। तुम्हारा लक्ष्य और दिशा सदैव स्पष्ट होनी चाहिए। तुम में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए जो तुम्हें अडिग बनाए और तुम्हें अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ने का संबल दे। किसी भी सपना या मंजिल को पाने का रास्ता सोचने से नहीं, बल्कि उस पर चलने से और निरंतर परिश्रम से तय होता है। अच्छी सेहत के लिए केवल उत्तम भोजन ही नहीं, बल्कि सकारात्मक विचार भी उतने ही आवश्यक हैं। दर्द का एहसास वही समझ सकता है जो सच्चे अपनत्व को जानता है। अपनी यात्रा में अडिग रहो, अपने कर्म में सच्चाई बनाए रखो और तुम्हारे जीवन का हर क्षण सफल और सार्थक बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य गलत फहमी में आकर स्वयं अपने ही सवालों का उत्तर ढूंढने लगता है, तब वह अपने आत्मविश्वास की डोर को कमजोर कर देता है। जीवन में संघर्ष तब आता है जब मनुष्य स्वयं को कमजोर मानने लगता है, परंतु सच्चा संघर्ष हमें यह सिखाता है कि यह हमें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें मानसिक रूप से मजबूत करती हैं। यदि कोई तुम्हें समझने में असमर्थ है तो इसे व्यक्तिगत न लो। अच्छे लोग और उत्तम विचार हर किसी को समझ नहीं आते। सफलता के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि महान लोग कहते हैं कि कोई भी सपना या लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस पर वास्तविक प्रयास न हो। केवल सोचने से नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संतोष और आनंद के लिए दृढ़ता, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य है। अगर अच्छा बनना है तो माता पिता और ईश्वर की नजर में अच्छा बनो। संसार तो तुम्हारी सफलता से जलने और असफलता पर हंसने वालों से भरा है। समय रेत की भांति है, जो एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा नहीं लौटता। जीवन में कुछ कमी भी आवश्यक है, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो अपनी सीमाओं में संतुष्टि और प्रसन्नता को ढूंढ लेता है। यदि तुम्हारी वजह से कोई और खुश होता है तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि कोई तुम्हें दुखी करता है तो उसे हृदय पर मत लो, क्योंकि यह संसार उन पर पत्थर फेंकता है जो फल देने वाले वृक्ष हैं। भरोसे को संभाल कर रखो, क्योंकि यह बहुत कीमती है। उन लोगों से दूर रहो जिनकी नीयत में खोट है, परंतु जिनका वक्त खराब है उनका साथ दो। अपने शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि शक्ल भले ही कोई भूल जाए, परंतु शब्द हमेशा याद रहते हैं। आज की दुनिया भले ही जल्दी बदल जाती हो, परंतु सच्चे शब्द और सच्चे लोग वही हैं जो अपने अंदर सच्चाई को बनाए रखते हैं। समझो कि जीवन में सतही दिखावा करने की बजाय अंदर से प्रसन्न रहना अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चे अर्थों में प्रसन्नता वही है जो भीतर से आती है, और यही सच्चे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि तुम हमेशा सुरक्षित भीड़ का हिस्सा बनोगे तो कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे हिस्से में हैं, उन्हें अपने भीतर एक नई दिशा और चुनौती का संकल्प लाने दो। यदि तुम्हारा समय अच्छा है तो अहंकार से दूर रहो, और यदि कठिनाई का समय है तो बुरी संगति से बचो। जीवन में 4 बातें हमेशा याद रखो। 1. मनुष्य का भय स्थायी नहीं होता। 2. कुछ छोड़ने पर ही कुछ पाया जा सकता है। 3. देने वाला ही लेने का अधिकारी होता है। 4. फल पाने के लिए सही समय का इंतजार करना होता है। असली तब पता चलती है जब धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफादारी की अपेक्षा होती है। कुछ लोग अपने सच्चे भावों को प्रकट नहीं करते, लेकिन उनकी परवाह गहरी होती है। इस संसार में कोई तुम्हारे सपनों का पीछा करने के लिए नहीं बैठा। इसलिए यदि मंजिल तुम्हारी है तो सबसे पहले स्वयं का साथ देना सीखो। 4 प्रकार के लोगों से दूर रहो। 1. जो झूठ बोलते हैं। 2. जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। 3. जो तुम्हारा उपयोग करते हैं। 4. जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य की ओर एक बार चल पड़े हो तो किसी की बातों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मन में जीत की लालसा
सदैव बनी रहनी चाहिए। प्रयास सच्चे मन से हो तो सफलता अवश्य मिलती है। जब हम किसी खूबसूरत अनुभव का श्रेय अकेले लेना चाहते हैं तो वही अहंकार का भाव हमारे दुख का कारण बनता है। याद रखो, संतोष सबसे बड़ी दौलत है और सच्ची संपत्ति वही है जो मन को शांति दे। भरोसे का टूटना सबसे गहरा घाव है। जीवन को हर दिन इस तरह जियो जैसे यह अंतिम हो और उसी में एक शाश्वत खोजो। जब जीवन में ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है तो हर संघर्ष अर्थपूर्ण हो जाता है। किसी भी वाद विवाद में उलझने से बचो, इससे मन को शांति मिलेगी और संबंध भी मजबूत होंगे। जीवन में सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने का यही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसकी सभी तकलीफें, गम और निराशा दूर हो जाती हैं। आर्थिक मजबूती, खुशियां, रिश्ते, सम्मान और सफलता सब तुम्हारे पास लौट आएंगे। बस हार मत मानो। यदि तुम किसी चीज को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। यदि तुम्हें जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने भीतर भी बेहतरी लानी होगी। सफलता का राज थोड़ा सा अनुशासन है जिसे हर दिन निभाया जाए। अपने शरीर का ख्याल रखो क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहां तुम्हें जीवन भर रहना है। विचारों की गहराई और सोच की ऊंचाई से जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। ख्वाहिशें और लोग जीवन में कम हों तो जीवन सहज हो जाता है। मुंह से माफ करना एक क्षण का काम है, परंतु दिल से माफ करने में कभी कभी एक उम्र बीत जाती है। सम्मान उन्हीं रिश्तों में पाया जाता है जहां समझ हो और समझौता भी। अपनी उम्मीद को सदैव जीवित रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जोड़ने का प्रयास करो, तोड़ने का नहीं। यदि कोई अपने पाप पर पछताता है तो वह लगभग निर्दोष हो जाता है। याद रखो, मृत्यु इसलिए नहीं आएगी कि तुम बीमार हो, बल्कि इसलिए आएगी क्योंकि तुम जीवित हो। वर्तमान की खुशियों का आनंद लो, परंतु भविष्य की खुशियों का ध्यान रखते हुए। दुनिया के बाजार में दिमाग लेकर जाओ, परंतु घर में प्रवेश दिल के साथ करो। जो व्यक्ति परिवार के प्रेम और साथ का अनुभव करता है वही वास्तव में अमीर होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और शब्दों में विनम्रता। शक रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए शक रूपी बीमारी को त्याग दो। याद रखो, समय एक बार निकल जाए तो लौटता नहीं। कल सुबह जल्दी उठो, छत पर जाकर प्रकृति को देखो और स्वयं से जुड़ो। जीवन का असली आनंद अपने भीतर की शांति और प्रकृति के सामंजस्य में है। खुद से संवाद करो और जीवन में अपने उद्देश्य को समझो। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी बोझ नहीं है, परंतु हमें अपने विचारों का भार हल्का करना आवश्यक है। अक्सर सबसे महंगे जूते वही लोग खरीदते हैं जिनकी जीवन यात्रा कम होती है। जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सच्ची मित्रता है। जीवन को नष्ट करने वाले दो शब्द हैं, अहम और वहम। इनसे बचो, क्योंकि जीतने की शक्ति सबके पास है, परंतु कुछ लोग जीतने की बजाय रिश्तों को चुनते हैं। मुस्कुराहट और आशा कभी मत छोड़ो। लोगों को कुछ बातों का एहसास या तो खुशी से होता है या भय से। जीवन में सादगी से महंगा कोई आभूषण नहीं है। माफी मांगो उसी से जिसके प्रति तुमने गलती की हो और जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़ा हो। उसका साथ कभी मत छोड़ो। यदि कोई तुम पर भरोसा करता है तो उसके विश्वास को कभी मत तोड़ो। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना सिखाने वाले माता पिता होते हैं, लेकिन गिरकर संभलना तुम्हें स्वयं सीखना पड़ता है। मोह के समाप्त होते ही खोने का भय भी समाप्त हो जाता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। जो लोग दूसरों के कानों में झर घोलते हैं उनसे सावधान रहो। जो तुम्हें नहीं आता वह सीख सकते हो, और जो तुम्हें आता है उसमें निपुण बनो। जवानी सोकर बिताने वाले बुढ़ापे में पछताते हैं। अपने रास्ते पर चलो और बुरे लोगों से स्वयं को दूर रखो। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या न जलाए, परंतु स्वयं को अवश्य जला देती है। जो चालाकियों पर इतराते हैं अक्सर वे अपने ही सुख को खो देते हैं। अकेले रहना बुरे दोस्तों, बुरे संबंधों और बुरे लुभावनों से बेहतर है। अनुशासन में भविष्य को उज्जवल बनाने की क्षमता है। याद रखो, सही दिशा में की गई मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जीवन को संतुलित और क्षतिरहित बनाए रखने का प्रयास करो, क्योंकि यही सुख का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में वही इतिहास रचते हैं जिन पर पहले दुनिया हंसती है। जब तक तुम अपने दुख को पकड़ कर रखोगे, वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें पीड़ा दे, और न ही इतना समय दो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अक्सर वही लोग जो कटुता से भरे होते हैं मुसीबत में साथ देते हैं, जबकि मीठे लोग कभी कभी धोखा दे जाते हैं। जिनसे तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होता, उनसे शिकायत करना निरर्थक है। हर मनुष्य के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको बताता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छुपाए रखता है। सच्चे संबंध वही हैं जो हमारे पास भले ना हो, लेकिन दिल से हमारे अपने लगते हैं। कोई भी बुद्धिमान संयोग से नहीं बनता। उसकी यात्रा धीमी होती है, जबकि विनाश की राह तेज होती है। गीता में भी कहा गया है कि अज्ञानी को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि वह उसके लिए कड़वे विष समान होता है। जो लोग दोस्ती और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं, वे कभी किसी के सच्चे साथी नहीं बन सकते। यदि तुम अपने भीतर से सच्चाई के साथ बात करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन को संभालने की शक्ति मिलती है। सुंदरता में वास्तविकता तभी होती है जब उसमें ईमानदारी और वफादारी हो। केवल बाहरी आकर्षण का कोई मूल्य नहीं। सांप के दांत और बिच्छू के डंक में कोई अंतर नहीं होता। जैसे इंसान का मन भी गहराई में विष समान हो सकता है, जिसका अनुमान लगाना कठिन है। मनुष्य यदि अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी कमजोरियों का खुलासा किसी के सामने मत करो। असफलता केवल एक क्षणिक चोट है, कोई स्थायी निशान नहीं। सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हें कभी न कभी दुख पहुंचाएगा, परंतु ध्यान रखना कि किसे इस अधिकार के योग्य समझते हो। यदि तुम्हारे साथ के लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते, तो वह साथ एक पिंजरे से अधिक कुछ नहीं। जीवन में कठिन दिन भी आते हैं, उन्हें देखकर रो मत, क्योंकि कठिनाइयां भी तुम्हारे उत्थान का साधन बनेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन अगले 90 दिन, अगले 12 महीने या अगले 3 साल में पूरी तरह से बदल सकता है। बस कुछ सरल अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी के संग तुम्हारी राह नहीं मिलती, तो थोड़ी दूरी बनाए रखना उचित है। जीवन के रथ में बाधाएं बहुत हैं, परंतु उसे सही दिशा देने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। आज के समय में लोग खुश दिखने को खुश होने से अधिक महत्व देने लगे हैं। पहले जो बातें दिल को छूती थीं, अब वे आदत बन गई हैं। यदि तुम्हारे पास परिवार, भोजन और सिर पर छत है, तो जान लो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक संपन्न हो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चा अपनापन नहीं रखते, उन्हें अपना मानने में कोई लाभ नहीं है। जीवन में नेकियां जमा करने में लग जाओ, क्योंकि दोस्त और दौलत एक साथ नहीं चलते। वर्तमान समय के रिश्ते अक्सर सूर्यमुखी के फूलों की भांति होते हैं, जहां लाभ होता है वहीं झुकते हैं। यदि तुम स्वयं का साथ नहीं दोगे, तो कभी सफल नहीं हो सकते। रोज कुछ नया सीखो, चिंतन करो और अपने उद्देश्य पर डटे रहो। मन में संतोष लाना भी सीखो, क्योंकि इसी में जीवन का सार छुपा है। ईश्वर सदा हमारे साथ है, परंतु हम बिना उनके कुछ नहीं हैं। अपने भविष्य को अपने ही हाथों में रखो, दूसरों पर आश्रित मत रहो। याद रखो, जीवन में हमें कठिन समय से भी सीखने का अवसर मिलता है। जैसे एक घायल पक्षी को सहारा देने से उसका जीवन बच सकता है, वैसे ही संघर्ष हमें निखारता है। जीवन के मार्ग में इज्जत और सम्मान को सदैव प्राथमिकता दो, क्योंकि भीड़ में केवल खो जाना होता है, परंतु सही रास्ता चुनकर जीवन को संजीवनी दी जा सकती है। हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, मन को साधो और अपने प्रयासों में सच्चाई रखो। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। जीवन को सम्मानपूर्वक जियो और इसे सार्थक बनाओ। यही सच्चे अर्थों में आत्मा का साक्षात्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तमीज वह आभूषण है जो मनुष्य को धूल से दूर रखता है। जो अपनी मर्यादा खो देता है, समझो उसने अपने ही हाथों अपना अस्तित्व मिटा दिया। इस संसार में भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर करो। शब्द बोलने के बावजूद झूठ बोल सकते हैं, परंतु दृश्य खामोश होते हुए भी सच को उजागर कर देते हैं। जो लोग कटु वचन कहते हैं, वे तुमसे श्रेष्ठ नहीं हैं और न ही तुम्हारे शुभ चिंतक। उनका कटुता का संवाद उनकी अपनी अकर्मण्यता का प्रतीक है। जीवन का दृष्टिकोण वही बनता है जो हमारी सोच में होता है। लालच और शंका मनुष्य को अशांत बना देते हैं,
स्वयं को सदैव सीखने और निखारने में लगाओ, क्योंकि भविष्य के लिए अधिक कौशल और सच्ची शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा और आत्म सुधार से ही तुम वह श्रेष्ठतम बन सकते हो जो बनने की क्षमता तुम में है। ध्यान दो, सहनशीलता की एक सीमा होती है। जब सहने वाला थक जाता है तो उस पीड़ा का न्याय स्वयं समय करता है। जब तक तुम अपनी बातों में विनम्रता और अपने मन में धैर्य रखते हो, तभी तक जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हो। रिश्ते तभी बचते हैं जब वे समानता और समर्पण से बने हों। यदि झुकने से किसी का अहंकार बढ़ता है तो वह झुकना अनुचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई यह है कि पतंग और जीवन दोनों ऊंचाई पर तभी तक रहते हैं जब तक कि डोर तुम्हारे हाथ में होती है। मन को शांत रखो, तकलीफों को धैर्य से सहो और निर्णय सोच समझ कर लो। ऊंची आवाज में बहस करने से समाधान नहीं मिलता, लेकिन चुप्पी से शांति अवश्य मिलती है। जीवन के हर दुख और संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा इतिहास बनता है। यही जीवन की सच्चाई और इसकी गहराई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक कदम उठाने से ही आरंभ होता है, जो तुम्हें अपनी दिशा स्वयं चुनने का सामर्थ्य देता है। तुम्हारा समय अमूल्य है, इसे उस मूल्यवान कार्य में लगाओ जो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष दे। धन का उचित निवेश करने से वह बढ़ता है और समझदार लोग पहले निवेश करते हैं, शेष का उपयोग करते हैं। अच्छे विचार जीवन की दिशा तय करते हैं। कदर करने वाले अक्सर अनदेखी सहते हैं, परंतु सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारे आत्मिक उत्थान का कारण बनता है। जीवन का सच्चा सुख केवल वर्तमान में है। चिंता और पछतावा केवल भ्रम है, इसलिए इन्हें छोड़कर वर्तमान का आनंद लो। समाज के दिखावे में मत उलझो और दूसरों के लिए स्वयं को झुकाकर अपने स्वाभिमान को मत खोने दो। जब कोई साथ देने की बात कहे तो ध्यान रखना कि यह साथ केवल तब तक होता है जब तक उसके लिए लाभ हो। जो आज है उसे पूरा जियो और जान लो कि आने वाला कल स्वयं साकार होकर आएगा। लोग तब साथ होते हैं जब तुम्हारी सफलता प्रत्यक्ष होने लगती है। अपनी खामोशी में ताकत और अपने मार्ग में धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। याद रखो, कामयाबी का मार्ग अकेला होता है, परंतु जब तुम्हारा उत्तर सफलता बन जाता है, लोग पीछे आते हैं। अकेले चलना भी श्रेष्ठ है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। अपने आत्मबल को संजोकर अपने पथ पर निरंतर चलते रहो, क्योंकि सच्ची शक्ति और शांति आत्म संयम और अनुशासन से ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम चिंता छोड़कर प्रभु पर विश्वास करते हो, तब सच्चा आनंद मिलता है। स्मरण रखो, हर उपहार वस्त्र या आभूषण में नहीं होता। प्रेम, सम्मान और देखभाल भी सर्वोत्तम उपहार हैं। कभी कभी किसी को यह उपहार देकर देखो। हर चीज का अपना उचित समय होता है। जो समय से पहले मिले वह अपना मूल्य खो देती है, और जो समय के बाद मिले उसका महत्व नष्ट हो जाता है। प्रशंसा के समय सजग रहो, क्योंकि वही परीक्षा की घड़ी होती है। धोखा देने वाला केवल अवसर खोजता है, लेकिन सच्चा साथी मार्ग दिखाता है। जीवन में चिता और चिंता में बारीक अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है, जबकि चिंता जीवित को। अपने मन को संतोष और शांति से संतुलित रखो, क्योंकि असली सुख और दुख तो मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। संसार में जीना है तो जीने का ढंग अपने हाथ में रखो। सबसे बड़ा धोखा तुम्हारे अपनों से हो सकता है, इसलिए समझदारी से देखो। जब हाथ और साथ छूट जाए तब भी ध्यान रखना कि परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए बीती बातों का शोक मत करो। जो वर्तमान में तुम्हारे पास है उसी में प्रसन्न रहो। सफलता के मार्ग में लोग जलन से भरते हैं, परंतु तुम अपने पथ पर अडिग रहो। दूसरों को खुश करने में इतना न उलझो कि स्वयं की प्रसन्नता ही खो जाए। जीवन की दौड़ में निरंतर चलते रहो, भले ही धीमी गति से। सत्य की गाड़ी पर सवार रहो, क्योंकि इस पथ पर कठिनाई के स्टेशन आएंगे। याद रखो, किसी के दर्द का कारण तुम्हारी हंसी न बने। नजरिया यदि शुद्ध है तो जीवन में जो भी होगा वह अंततः तुम्हारे हित में ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में स्थिरता और परिवर्तन दोनों का महत्व है। दुख में ज्यादा दुखी होना और सुख में अधिक उछलना अनावश्यक है। सुख दुख, मान अपमान
जय पराजय, लाभ हानि, यह सभी जीवन का अंग है। हर स्थिति की अपनी भूमिका होती है। यदि जीवन में एक जैसी स्थिति हमेशा बनी रहे तो जीना ही कठिन हो जाएगा। जो साथ निभाते हैं उनका महत्व समझो और याद रखो कि हर परिस्थिति का सामना सहनशीलता से ही किया जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि क्रोध कभी कभी प्रियतम क्षणों को भी नष्ट कर सकता है। जैसे एक पिता ने अपने ही हाथों अपनी बेटी का प्यार खो दिया, गुस्से के क्षण में उसे बिना सोचे मरोड़ दिया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और क्रोध की सीमा तय करो। धन बुद्धिमान व्यक्ति का सेवक बनता है और मूर्ख का मालिक। अपने मन को संयमित रखो और कठिनाई में मन को स्थिर कर अपने संकल्प को बनाए रखो। समय के साथ चलो और दूसरों के दृष्टिकोण को बदलने की जगह स्वयं को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो। तूफान केवल अव्यवस्था के लिए नहीं आते, वे हमें शुद्ध और परिपक्व बनाने के लिए भी आते हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारों की अशुद्धियों को दूर करती हैं, वैसे ही जीवन के तूफान हमारी कमजोरी को बहा ले जाते हैं। अपने पथ पर अडिग रहो, क्योंकि सच्ची शक्ति आत्म संयम और आत्मविश्वास में है। मां, जो हमारे बालपन के हर भाव को समझती है, उसके प्रति आदर रखो और जीवन में कभी ऐसा क्षण मत आने दो कि उसे तुमसे कुछ मांगना पड़े। याद रखो, परमात्मा की भाषा प्रेम, सत्य और सेवा है। अपनी यात्रा में इन्हें अपनाओ, तभी तुम्हारी आत्मा का असली उद्देश्य प्रकट होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जीवन में कितना भी सुख संसार क्यों न हो, सच्चे सुख का मूल्य किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं आंका जा सकता। नफरत से किसी को महत्व क्यों देना? क्षमा करके किसी को उसकी भूल का एहसास कराना कहीं अधिक सुकून देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का ऐसा ही स्वभाव है, यहां तुम कुछ कहो तो भी लोग बात बना लेंगे और ना कहो तो भी। पर याद रखो, अपने भीतर की शांति को बनाए रखना ही सबसे बड़ा बल है। बातों से अधिक अपने कर्मों से महानता को सिद्ध करो, क्योंकि यही जीवन का सार है। गीता में भी यही लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर हम किसके जाने का भय पाले? प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, उसे भीतर से निकाल दो। और भय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, उसका सामना करो। प्रकृति की तरह बनो। बारिश की बूंदें जैसे पृथ्वी पर गिरकर उसे शीतलता और ताजगी देती हैं, वैसे ही अपने विचारों से दूसरों को जीवन का मार्ग दिखाओ। समय हर सत्य को उजागर करता है, चाहे वह हमारे भीतर हो या बाहर। अपनी प्रशंसा को नम्रता से स्वीकारो, जैसे फूल ओस की बूंदों को अपनी पंखुड़ियों पर संजोते हैं, और आलोचना को गंभीरता से समझो, जैसे मिट्टी बीज को अपने भीतर समेट लेती है, जिससे समय आने पर वह अंकुरित हो सके। संतुष्टि का रहस्य यही है कि तुम जीवन में जिस भी राह पर हो, उस पर स्थिरता से और साहस से चलो। डर और चिंता को छोड़ो, क्योंकि यही हमारे दुखों का कारण है। जिन इच्छाओं का पीछा हम अंतहीन रूप से करते हैं, उनका छिन जाने का डर ही हमें हमेशा दुखी रखता है। जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। उस बंदरगाह को पहचानो जिसकी ओर तुम बढ़ना चाहते हो। अनायास बहने वाली हवा किसी को दिशा नहीं दे सकती। लक्ष्य की स्पष्टता से ही राह मिलती है। आत्मज्ञान और आत्मबल ही तुम्हारे असली साथी हैं, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए। भीड़ से अलग चलने का साहस, अकेले खड़े रहने का साहस और सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस। सफलता और असफलता दोनों ही घटनाएं नहीं, बल्कि परिणाम हैं हमारे छोटे छोटे निर्णयों के, जो हम हर दिन लेते हैं। जो मन से मजबूत होता है वह सही दृष्टिकोण से पहाड़ भी हिला सकता है, और गलत दृष्टिकोण से रेत के कण से भी ठोकर खा सकता है। जहां भी हो वहीं से शुरुआत करो, और जो कुछ तुम्हारे पास है उससे ही आगे बढ़ो, क्योंकि शुरुआत तुम्हारे भीतर ही है। रिश्तों की डोर भी इसी तरह संवेदनाओं और आदर के धागे से बंधी होती है। जब किसी के प्रति यह सम्मान खो जाता है तो रिश्तों की माला के मोती बिखर जाते हैं। हर गलती का कारण बाहर नहीं होता। कई बार एक टूटे इंसान के भीतर की पीड़ा बाहर की नकली मुस्कुराहट में छिपी होती है। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे में मधुर है, वह असल में उस फूल के समान है जो दिखने में सुंदर है, पर उसमें कोई सुगंध नहीं है। ऐसे लोग
धीरे धीरे जीवन को थकान और पीड़ा में डाल देते हैं, जैसे एक धीमा जहर। याद रखो, समझने वाले लोग ही वास्तविक साथी होते हैं। जैसे सूर्य हर किसी को बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, बिना इस पर ध्यान दिए कि कौन क्या कह रहा है। मूर्खता से बहस में उलझना समय का व्यर्थ व्यय है। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ सकता है, तो मुस्कुराकर कह दो, हां, आप सही कह रहे हैं। स्वयं के प्रति प्रेम ही सबसे अनमोल है, क्योंकि तभी समझ में आता है कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी कौन है। कुछ लोग अपने जीवन का सारा समय उन लोगों के लिए व्यर्थ कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती, और जो सच के मार्ग पर चलते हैं उन्हें अक्सर नफरत का सामना करना पड़ता है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया देनी देता है। इसलिए सच को अपनाओ और प्रेम, संवेदना और समझ को जीवन का आधार बनाओ। यह दुनिया तुम्हारे लिए क्या सोचती है, इससे अधिक यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्तों को बनाने और निभाने के लिए सच्चाई और समर्पण का होना अनिवार्य है। बड़े लोगों से सलाह मिलती है, पर सच्चा सहयोग उन छोटे दिल वालों से मिलता है जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्ती और दुश्मनी हर जगह मिल सकती है, लेकिन वे वहीं टिकते हैं जहां इज्जत और समझदारी होती है। ईश्वर से सदा आशा रखो, लेकिन दुनिया से अपेक्षा नहीं। जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो, तब किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में भी कुछ अच्छा घटित हो रहा होता है। यह कर्म का चक्र है जो लौटकर जरूर आता है। आज का मनुष्य व्यवहारिकता से अधिक स्वार्थ की ओर बढ़ चुका है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि दूसरों को समझना खुद को जानने से शुरू होता है, परंतु इंसान अपने दिल के सच को अनदेखा कर देता है और कभी-कभी अपने ही झूठ से भागता है। हमें अक्सर खुद के लिए समय नहीं होता, और जो समय होता है उसे हम दूसरों की इच्छाओं में खर्च कर देते हैं। जो लोग तुम्हारे मन की बातों को समझ नहीं पाते, उन्हें अपनाना व्यर्थ है। अपने मन की पुकार सुनना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें खुद की ओर खींचती है। समय का महत्व अनमोल है। हमें महसूस होता है कि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन जीते ऐसे हैं जैसे वह कभी खत्म नहीं होगा। यह वही समय है जो सत्य को उजागर करता है और वही घाव भी भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका इलाज इंसान नहीं कर सकता, समय से पहले की गई चिंता व्यर्थ है। और महान के शिखर तक पहुंचने का मार्ग कठिन होता है, लेकिन एक शांत और संतोषपूर्ण मन ही इस सफर को सम्मानजनक बना सकता है। जो मनुष्य अपनी आलोचना को समझता है, वह असल में जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। तुम्हारी प्रतिभा एक वरदान है और उसका उपयोग तुम्हारा परम उपहार है। जीवन में ऐसी समस्याएं खड़ी मत करो जिनका कोई समाधान नहीं है। मौन रहना भी एक साधना है, और हर शब्द सोच समझकर बोलना भी एक कला है। इस संसार में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, इसलिए यह जरूरी है कि तुम स्वयं अपनी राह बनाओ। अपने आप से इतना मजबूत बनने का वादा करो कि संसार की कोई भी चीज तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची सफलता कभी समय की कमी के विचार से नहीं, बल्कि कौशल और अनुभवों की संपत्ति से आती है। समय कम मांगने के बजाय अधिक कौशल की चाह करो। हर अनुभव का स्वागत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा अनुभव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ दो। छोटी सोच से ऊपर उठो और दूसरों को नकारात्मकता में फंसा रहने दो। खुद को ऐसे ऊंचे स्तर पर लाओ जहां खुश रहना एक स्वाभाविक गुण बन जाए। सूर्योदय अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार एक स्थिर और संतुलित मन हर कठिनाई का हल निकाल सकता है। कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि जैसे तेज धूप समुंदर को नहीं सुखा सकती, वैसे ही बड़ी से बड़ी मुश्किलें एक सशक्त मन को हिला नहीं सकती। दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले खुद पर विश्वास करो। आत्मनिर्भरता और संघर्ष ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि गरीबी या दुख को दूर करने का एक ही उपाय है, अथक परिश्रम। तनाव और बेचैनी तभी आती है जब हम खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देने लगते हैं। सब्र करना और दूसरों के सामने कमजोर न पड़ना
जीवन की एक श्रेष्ठ कला है। जो व्यक्ति वर्तमान में उपलब्ध साधनों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में भी कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकेगा। खुश दिखने की जबरदस्ती में न उलझो। आंतरिक शांति और संतोष से ही वास्तविक आनंद मिलता है। याद रहे कि विश्वास की नींव बहुत मजबूत होती है और उसे जीतने में एक उम्र लग सकती है, जबकि तोड़ने में एक पल। खुशी का मूल मंत्र है अपने दिल की आवाज सुनना और वही करना जो तुम्हें भीतर से आनंद दे। संगत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे लोगों का साथ तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारता है। खुशी आत्मा का आनंद है जिसे केवल समय की गिनती में नहीं, बल्कि अनुभवों और उनकी गहराई में पाया जाता है। पैसे और संपत्ति से केवल आवश्यकताएं पूरी होती हैं। खुशी का स्रोत यह नहीं है। अगर तुम सबसे अलग और तेजस्वी बनना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो। जीवन में ऐसे साथी बनाओ जो तुम्हारी अनकही बातों को भी समझ सकें और जिन पर तुम अपने दिल की बातें रख सको। याद रखना, किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटा हुआ विश्वास सब पर संदेह करने को मजबूर कर देता है। इसीलिए अपने इरादों में सच्चाई और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य का महत्व समझना और निभाना दोनों ही कठिन है। लोग कह देते हैं कि सब्र रखो, लेकिन उस सब्र को जीना एक कठिन साधना है। जैसे इस संसार में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, वैसे ही सीखो कि अपने अनुभवों के आधार पर ही सच्चाई को समझो, दूसरों की बातों पर नहीं। उत्तरदायित्व का अर्थ केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसका पूरी सच्चाई से निर्वाह करना है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करो। आलोचना जीवन का एक ऐसा साधन है जो सही रूप में हमारी सोच को परिपक्व बनाती है। जैसे बरसात गम में कहती है कि दुख हमेशा स्थायी नहीं रहता, वैसे ही यह सीखो कि मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। समाज में दिखाई जाने वाली सफलता हमेशा सच्चा सुख नहीं देती। इस संसार में रातें भी सुख देती हैं, लेकिन उसी रात में अपने मन को संयमित रखना असल जीत है। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। जिस माहौल में रहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहना तुम्हारे जीवन में वैसे ही चमक लाएगा जैसे कोयला भी हीरे में बदल सकता है। यदि कोई यह कहे कि उसने तुम्हें याद नहीं किया, तो इस बात को अपने मन में न रखो। तुम्हारी सच्ची कदर वही करेगा जिसके दिल में तुम्हारे लिए आदर है। वास्तविक खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती, वह स्वयं पर संतोष और आत्मनियंत्रण में बसती है। यह मानो कि हर किसी की जिंदगी एक कहानी की तरह है। यह कहानी कितनी लंबी है इसका महत्व नहीं है, बल्कि यह कितनी अर्थपूर्ण है वही असली मायने रखता है। जीवन को सीखने का अवसर समझो, क्योंकि वह इंसान सच में खुशहाल है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता है। जब तक तुम जीवित हो, जीवन को समझने की कला में आगे बढ़ते रहो। हर परिस्थिति में अपनी स्थिति का सामना करना सीखो और जानो कि अपने आप से जुड़ा रहना ही असली समझ है। आत्मसम्मान बेचकर अमीर बनने से अच्छा है फकीर बन जाना। ईश्वर ने सभी को हीरा बनाया है, पर चमक वहीं पाएगा जो घिस से बाहर की चुनौतियों का सामना करेगा। तुम तभी कर पाओगे जब अपने भीतर की कमजोरियों को अच्छे से जानोगे। मतलबी लोगों का असर ऐसा है कि दुनिया के कई मूल्य बदल गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र में कितनी ही ताकत क्यों न हो, वह तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। इसी प्रकार एक सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें नमक की तरह सच्चा ज्ञान दे सके, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नमक में कीड़े कभी नहीं पड़ते। सुख पाकर भी कुछ लोग सुखी नहीं होते, परंतु एक गम का दुख मनाते रहते हैं। ये कैसी करामात है कुदरत की कि लाश तो तैर जाती है पर जिंदा आदमी डूब जाता है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र करने से मिट जाती है। मनुष्य अक्सर बिना बीज बोए फल खाने की इच्छा रखता है, परंतु यह जीवन का असली नुकसान है। जीवन एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज का सुधार करो और बीते कल को अनुभव समझकर अपनाओ। दूसरों पर यकीन कमजोरी है, पर खुद पर यकीन ताकत बन जाता है। अपनी पीठ मजबूत बनाओ, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं।
किसी को परखने में जिंदगी निकालने से बेहतर है उसे समझने में समय लगाओ। किसी इंसान को समझना है तो उसे बोलने दो, शब्द उसके मन का परिचय देते हैं। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, चाहे वह धन हो या खुशी। किसी से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समय आने पर खराब फल अपने आप गिर जाता है। जीवन का सफर अजीब है। हम बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सबके लिए कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरतें हर कोई पूरी कर सकता है, परंतु किसी की कमी कोई नहीं भर सकता। जीवन को संगीत की तरह गुनगुनाओ, चाहे हालात कैसे भी हों। जवानी में इश्क होना स्वाभाविक है, परंतु अगर इश्क खुद से हो तो दिल टूटने पर सफलता का फल मिलता है। जीवन भी गन्ने की तरह है, जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। पैसा केवल खुशी का साधन है, परंतु सच्चा आनंद भीतर की संतोष से ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियां मन में परमात्मा का शुक्र करने से बढ़ जाती हैं। दो तरह के लोग जीवन में अक्सर परेशान रहते हैं, एक वे जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वे जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तो गलतियां दूसरों में ही दिखाई देती हैं। हमें लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सुकून हर कोई ढूंढ रहा है, और जैसे ही हम भागना छोड़ते हैं वह मिल जाता है। एक अंधा व्यक्ति जब देखना शुरू करता है तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी छोड़ता है। अच्छे विचारों की आदत डालो तो बुरी बातें अपने आप दूर हो जाती हैं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया की नजरों में आप क्या हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी नजरों में क्या हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूमने से भी लाभ नहीं, यदि वह हमारे भीतर नहीं है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वह देगी जिसके काबिल तुम हो। भाइयों में बैठकर चाहे भोजन साधारण क्यों ना हो, उसका स्वाद अनमोल होता है, और माता पिता के साथ भोजन करना अमृत के समान है। दुनिया में सभी अकेले हैं, भीड़ के साथ भी लोग अकेले हो रहे हैं। खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल भी सकते हैं। जब वक्त नहीं देना हो तो वही वक्त बहाना बन जाता है। संतुष्टि से जीना है तो अपनी गलतियों को समय पर पहचानो और उनसे सीखो। दूर रहना ही बेहतर है उनसे जो न आपकी अच्छाई में खुश होते हैं और न आपके दुख में साथ होते हैं। जो लोग अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचाए, सबसे अधिक जलाती है खुद को ही। असल हार बाहरी नहीं, अंदर की कमजोरियों से होती है। झूठे रिश्तों से अधिक डर झूठे लोगों से होना चाहिए। जीवन में असल हिम्मत और धैर्य चाहिए। जो सीखा नहीं वह सीख लो, और जो आता है उसे बेहतर बनाओ, उसे सही से कर लो। जवानी में सोने वाले बुढ़ापे में रोते हैं। एक दिल ही ऐसा है जो बिना आराम के काम करता है। उसे खुश रखो, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। दुनिया को देखकर मत जियो, उनके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को सुंदर बनाते हैं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहना ही अच्छा है, क्योंकि अधूरे ख्वाब जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है, वक्त का खास होना नहीं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक थे, पर फर्क समझ में था। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपने नसीब से खुश है। बिना किसी उम्मीद के हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करो। फूल बेचने वालों के हाथों में खुशबू रह जाती है। संस्कार का महत्व समझो, क्योंकि बिना संस्कार के जीवन अधूरा है। कामयाबी मेहनत पर यकीन करने से मिलती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। असल बात यह है कि रफ्तार में कौन नहीं, बल्कि सलीके से कौन चल रहा है। हक की बात कहने के लिए कलेजा चाहिए, और तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। अंधेरा ही सितारों को सामने लाता है, उजाले में असलियत अक्सर छिप जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डांट से संभल जाओ, क्योंकि यदि वक्त का तमाचा पड़ा तो सहना मुश्किल होगा। यदि मनुष्य सीखने को तत्पर हो तो उसकी हर भूल उसे कुछ न कुछ सिखा ही देती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाओ। जीवन ऐसा है कि जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में खुद मजाक बन जाएं। मन का यह संकल्प बनाए रखो कि जो आता है
वह कर लोगे, और जो नहीं आता वह सीख लोगे। जवानी सोकर बिताने वाले अक्सर बुढ़ापे में रोते हैं। कदर उस दिल की करो जो बिना आराम किए धड़कता है, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। उस खूबसूरती के लिए मत जियो जो दुनिया देखे, जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया को सुंदर बनाता है। जमाने की बातें और लोगों के चेहरे हमेशा बदलते रहेंगे। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं तो वह भी ठीक है। अधूरे ख्वाबों में जीवन जीने की चाह बनी रहती है। खुशनसीब वही नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपने नसीब से खुश है। बिना किसी अपेक्षा के सबका भला करने का प्रयास करो। जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू स्वतः रह जाती है। न जाने कितने सपने टूट जाते हैं केवल इस सोच में कि लोग क्या कहेंगे। रूप और रुपए पर घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी चेतावनी देकर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सफलता मेहनत पर यकीन रखने से मिलती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। सफलता पाने के लिए व्यवहार में सरल